नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री राम के परम भक्त, संकट मोचन और अष्ट सिद्धियों के दाता श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में माता अंजना और वानरराज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पवनदेव की कृपा से जन्म लेने के कारण उनका नाम पवन पुत्र हनुमान पड़ा। बचपन से ही हनुमान जी बहुत तेजस्वी, बलवान और चंचल स्वभाव के थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो रहा था, तब बालक हनुमान ने उसे लाल रंग का फल समझ लिया। वे आकाश में उड़ते हुए सूर्य को खाने के लिए पहुंच गए। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट लगी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने प्रिय पुत्र को घायल देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया, इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र से अभय प्रदान किया और सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद दिया। समय बीतने के साथ हनुमान जी बड़े हुए। एक दिन उनकी भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान श्रीराम और लक्ष्मण जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका परिचय पूछा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्रीराम हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्रीराम ने माता सीता की खोज का कार्य हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे और भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए विशाल रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनका परिचय पूछा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्रीराम हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब श्रीराम ने माता सीता की खोज का कार्य हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे और भगवान श्रीराम का स्मरण करते हुए विशाल रूप धारण कर एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। माता सीता बहुत दुखी थी। हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्रीराम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि श्रीराम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने भी हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और श्रीराम के लिए अपना संदेश सौंपा। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर ली कि पूरे नगर का कपड़ा और तेल समाप्त हो गया। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने अपना बंधन तोड़ दिया और पूरी लंका में घूम घूम कर उसे अग्नि की लपटों से घेर दिया। इसके बाद वे पुनः अशोक वाटिका पहुंचे, माता सीता को प्रणाम किया और समुद्र पार करके श्रीराम के पास लौट आए। लंका में भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान मेघनाद के शक्तिबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी, जो सूर्योदय से पहले लानी होगी। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे, लेकिन वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर युद्धभूमि में ले आने का निर्णय लिया। उनकी इस अद्भुत शक्ति और भक्ति से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए और श्रीराम अत्यंत प्रसन्न। रावण के वध के बाद जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि तुम्हारे उपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे किसी फल या पुरस्कार की इच्छा नहीं है, मैं केवल आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ। हनुमान जी की अटूट भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्रीराम ने उन्हें
अमरत्व का वरदान दिया। यही कारण है कि आज भी हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता और संकटमोचन के रूप में पूजा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और उसे साहस, शक्ति तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।